एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं रुचि शर्मा और आज हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मार्केट का हाल जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर मार्च के महीने में बिटकॉइन और इथेरियम में क्यों आई तेजी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस के कारण ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में आई अनिश्चितता के बीच मार्च महीने में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी का माहौल देखने को मिला। लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $29,000 के ऊपर के स्तर तक पहुंचने के साथ साथ मार्च महीने में बिटकॉइन 25% और बढ़ गया। अन्य ऑल्ट कॉइन्स जैसे इथेरियम, रिपल, कार्डानो और बीएनबी ने बिटकॉइन की गति का अनुसरण किया और कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया। तो आइए हम एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसीज में तेजी आने के क्या कारण है। Breaching $28,000 levels, Bitcoin is again shining at its 9-month high. It's mostly because of the prevailing uncertainty in the US banking space. Many investors have turned to alternatives such as crypto, gold, real estate. The growing concern about the safety of the traditional assets have led to a psychological awakening in the Bitcoin community. Bitcoin is always seen as a store of value, and amid the banking crisis in some of the strongest economies of the world, and with gloomy macroeconomic sentiments, its safe haven appeal has increased and investors are lapping off the digital token. यूएस बैंकिंग क्षेत्र में आई अनसर्टेनिटी के कारण ही क्रिप्टो करेंसी में तेजी देखने को मिली है। दरअसल 3 मुख्य क्रिप्टो फ्रेंडली लेंडर्स को बैंक रन के कारण घुटने टेकने पड़े। डिपॉजिटर्स ने सिर्फ मार्च में ही करीब $42 बिलियन की जमा राशि विड्रॉ की, जिसके कारण बैंकों को बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल करना पड़ा। I think this is very important steps in the cryptocurrency growth side from the last 1 year, you can say. Because of the banking crisis, I think it's evident that the crypto market will surge, and especially the Bitcoin, because Bitcoin is supposed to be the alternative financial instrument for payments and even for the store of value. कई निवेशकों ने बिटकॉइन, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ट्रेडिशनल एसेट की सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं ने बिटकॉइन कम्युनिटी में एक मनोवैज्ञानिक जागृति यानी कि साइकोलॉजिकल अवेकनिंग पैदा की है। बिटकॉइन को पहले से ही स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में ही देखा गया है। And also looking at the derivatives data, looking at things like the 3-month futures basis, funding rates, open interest, CVDs between spot and perpetuals, it does really appear that this has been kind of a spot-driven rally, and I think it has been quite remarkable that Bitcoin's been able to shake off all these kind of regulatory developments. जहां तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है, ट्रेंड जब तक बुलिश रहेगा तब तक बिटकॉइन $24,800 से नीचे वीकली क्लोज नहीं होता है, वरना ये $20,000 की तरफ का शार्प फॉल भी ट्रिगर कर सकता है। फिलहाल मोस्ट लाइकली प्राइस फोरकास्ट $32,000 के अगले रेजिस्टेंट लेवल की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। ईथर $1,800 की तरफ बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण ईथर का डिफ्लेशनरी टोकेनोमिक्स है, यानी कि ईथर के लेयर 2 ब्लॉकचेन जैसे कि आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन मैटिक में टोटल वैल्यू लॉक्ड की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लॉन्ग अवेटेड इथेरियम शंघाई अपग्रेड भी कुछ ही हफ्तों में ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके कारण डी-स्टेकिंग एक्टिविटी होने की उम्मीद है। एनालिस्ट को उम्मीद है कि अपडेट के तुरंत बाद ETH एसेट की बिक्री तुरंत बंद हो जाएगी, क्योंकि स्टेकर्स इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क से टोकन वापस ले लेंगे। UAE has given the license for the proprietary crypto trading by DMCC or by FJDA, but right now they have taken a stance ahead, like by launching the VARA. It's like launched in February itself, and the companies, they need to register themselves if they want to officially operate by like OTC counter or by developing their own crypto exchanges or by crypto custody. So I think this is going to be the way forward. Similar kind of things are happening across the world, like Europe, even the Singapore, even the Australia. So I think that's going to be the way forward here. आने वाले समय में होने वाले कई मुख्य इवेंट्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को एक नया आयाम दे सकते हैं, जैसे कि रेट हाइक प्रोसेस को रिवर्स करने पर फेड का डिसीजन, माउंट गॉक्स सिल्क रोड से प्राप्त हुए बिटकॉइन को यूएस गवर्नमेंट द्वारा बेचना, जैसे कई इवेंट्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस को शेप करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी रुचि शर्मा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3.0 TV।